मेरे प्यारे बच्चे, जब बात आती है आपके धन और परिवार की, तो किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि वो आपसे पंगा ले सके। आपने मेहनत की है, संघर्ष किया है, और अब समय आ गया है कि आप अपनी शक्ति को पहचानें। जो भी लोग आपके धन पर या आपके परिवार पर ब्लैंक मैजिक करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अब पता होना चाहिए कि उनका खेल खत्म हो चुका है। ये जो नकारात्मकता फैलाते हैं, ये सिर्फ डराने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी ऊर्जा, आपकी सकारात्मकता और आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तो कोई भी बाहरी शक्ति आपको प्रभावित नहीं कर सकती। याद रखें, जो लोग आपके खिलाफ साजिशें रचते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि आप एक मजबूत इंसान हैं। आप अपने जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इसीलिए खुद पर विश्वास रखें, अपने परिवार का साथ दें और उन सभी को दिखाएं जो आपको कमजोर समझते थे कि आप एक असली योद्धा हैं। अब से कोई भी आपके धन या आपके परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपका समय अब शुरू होता है, और यह संदेश उन सभी के लिए है जो आपकी ताकत को कम करके आंकते थे। आपकी सुरक्षा और समृद्धि के लिए यह संदेश सुनकर वो सब लोग चौंक जाएंगे। इसलिए आगे बढ़ें और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जिए। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको ऐसा बात बताने आई हूं जो आपके जीवन से जुड़ा है। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह उन शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की, और उन चालाकियां की कहानी है जिन्होंने यह रचा है, लेकिन उनसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। वह गलती यह है कि उन्हें यह पता ही नहीं था कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। आप डिवाइन के प्यारे बच्चे हैं। वो आपके साथ हर पल, हर क्षण, हर समय होती है, तो उनके चालों का जवाब स्वयं डिवाइन देने वाले हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में डिवाइन लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, अब उन लोगों के साथ न्याय होने जा रहा है जिन लोगों को यह लगता था कि हमारे साथ न्याय कभी हो ही नहीं सकता। बहुत मुश्किल है हमारे साथ न्याय होना। यह न्याय आपको पता है किन लोगों के साथ होगा। यह न्याय उन लोगों के साथ होगा जिनके ऊपर उनके अपनों ने, आसपास के लोगों ने तांत्रिक क्रियाएं, शमशान क्रियाएं, मारण क्रियाएं, वशीकरण, मार मोहन, इस तरह की तांत्रिक शमशा क्रियाएं जिन पर छोड़ी गई, जिन पर करवाई गई। किसी का घर तबाह करने के लिए, किसी को पैसों का नुकसान कराने के लिए, किसी को बिल्कुल एक मृत्यु तुल्य एक जीवन देने के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी सक्सेस, आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ, आपका करियर, आपके करियर में उछाल, आपकी ग्रो, आपकी ग्लो, आपकी पर्सनैलिटी कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और वो लोगों को आपके जीवन में घुसने का, रहने का इतना शौक था कि उन्होंने आपसे मुंह पर भी नहीं बिगाड़ी कि भाई हम तुम्हारे दुश्मन हैं और यह सब चीजें तुम पर करेंगे। ये लोग आपके साथ आपके सगे बनने का भी नाटक करते रहे, और पीठ पीछे इस तरह की तांत्रिकों के पास जाके इन्होंने उल्टी सीधी क्रियाएं करवाई, जो उन लोगों के साथ साथ उन तांत्रिकों को भी सबक सिखाएंगे जिन्होंने ऐसे लोगों की बातों में आकर आप जैसे लोगों के जीवन में इस तरह की छोटी मोटी रिचुअल्स या बड़ी बड़ी रिचुअल्स करवाई हैं। कालिका तांत्रिका वो देवी है, ये अघोर देवी है, और ये उनको भी सबक सिखाएंगे। आने वाले समय में जो लोग इन चीजों से हार के बिल्कुल सरेंडर होकर बैठ गए थे कि हम किसी तांत्रिक को नहीं जानते, हम किसी बड़े ओझा को या ऐसे अघोर इंसान को नहीं जानते, हम कहाँ जाएं, हम अपनी पीड़ा लेकर, अपनी परेशानी लेकर कहाँ जाएं। और आपको साइकिक अटैक्स मिलते हैं, आपके घर में स्पिरिचुअल अटैक्स होते हैं, आपके घर में खाने पीने की चीजें आई जाती है और आपको वह ग्रहण करनी पड़ती है, एक लोक समाज की लिहाजदारी में कि आप मुंह पर लोगों को कुछ नहीं बोल सकते थे। यह भी एनर्जी में चैनलाइज कर रही हूं कि आप में से बहुत से लोगों की इनटू पावर इतनी हैवी है कि आपको पता है वह कौन है, वह फीमेल कौन है, वह मेल कौन है, वह कितने लोगों हैं। क्योंकि यहां पर डिवाइन का, तांत्रिका का मतलब कि आप लोग डिवाइन के प्यारे बच्चे हैं। आपने बहुत सी चीजें देख ली हैं, आपको बहुत साइंस मिले, पर स्टिल यू आर हेल्पलेस। आप कुछ नहीं कर सकते। जो लोग सब कुछ जानने के बावजूद भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए, अपने लिए कुछ न कर पाए, और आखिर हार के आपने सब कुछ देवीय पर छोड़ दिया, महाकाली पर छोड़ दिया, उन लोगों के लिए न्याय आ रहा है। जब भी आप यह संदेश देखेंगे, आप जब भी यह संदेश आपके सामने आएगी, इसी संदेश से 8 दिन के अंदर, 8 हफ्तों के अंदर और ज्यादा से ज्यादा 8 महीनों के अंदर आपके पास यह खबर आएगी कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र छोड़ने वाले और उनका साथ देने वाले सभी की जिंदगी में भूचाल आ गया है। वह सब अपना कर्मा बैक टू बैक भोग रहे हैं। बेशक अभी वह अच्छा जीवन जी रहे हैं, बेशक
अभी उनकी जिंदगी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती है और उनको लगता है कि ईश्वर हमारा साथ दे रहे हैं और हम बच रहे हैं। नहीं, कालिका तांत्रिका मां जाग गई है। आज की संदेश में आपके लिए आया है, उन भक्तों के लिए, उन लोगों के लिए आया है जिनके पास अपने आप को बचाने का कोई भी रास्ता ही नहीं था। आखिर हार के आपने जो अपनी एनर्जी है वह महाकाली पर छोड़ दी और अब महाकाली सारी नेगेटिविटी को फायर बैक करने वाली है, रिवर्स करने वाली है। ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी। सच में डेफिनेटली महाकाली आपके साथ है। जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करे हैं, जिन्होंने किसी पंडित गुरु, किसी के पास भी जाकर कुछ भी झूठ बोल के ऐसे उपाय लिए, ऐसी चीजें करवाई जिससे आपका नाश हो जाए, इन लोगों की तो खैर नहीं है। मां क्रोधित है। तंत्र मंत्र करने वालों पे, बात बात पे रिचुअल्स करने वालों पे, जो लोग आपकी हर चीज से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, आपके जीवन में दुख देखना चाहते हैं, आपको तड़पता हुआ देखना चाहते थे, उन सभी से डिवाइन बहुत क्रोधित है। डिवाइन बहुत क्रोधित है। इसलिए कहते हैं, कर्मा अच्छे करो, किसी से इतना भी जेलस मत करो, किसी की जिंदगी में इतना भी इंटरफेयर मत करो और किसी के लिए इतना भी मोह में मत आ जाओ कि उसको वश में करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए आपको कहीं जाना पड़ जाए और रिचुअल्स करने पड़ जाए। फिर जब वह बैकफायर होकर आते हैं, बहुत जल्द तंत्र मंत्र टोने टोटके वाले आपके सामने आएंगे और आपकी जिंदगी से उनको रिलीज कर देगी। आपकी जिंदगी से आने वाले समय में तुम्हें लगेगा कि शायद तुमसे कोई गलती हुई है, लेकिन यह सिर्फ उनकी चाल है। वह चाहते हैं कि तुम खुद को ही दोष दो, खुद को ही सजा दो। तुम यह सोच सोचकर पागल हो जाओ, तुम्हारे घर वाले ही आपस में लड़े, तुम्हारे घर में फूट पड़ जाए, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार या फिर तुम्हारा सबसे करीबी इंसान, वह सब उनके निशाने पर है। वह उनके मन में तुम्हारे प्रति गलत फहमियां पैदा करेंगे, उन्हें ऐसा महसूस कराएगा कि तुम उनका भला नहीं चाहते। पर यह साजिश तुझ पर भारी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब सच्चाई तुम्हारे साथ है तो झूठ कितनी भी कोशिश कर ले, उसकी उम्र छोटी ही होती है। वह लोग तुम पर तंत्र मंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यह लोग तो नीच हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। इनके दिमाग में बस नफरत भरी है, तुम्हारी खुशी इनसे देखी नहीं जाती। ये लोग तो अपने खुद के घर वालों से भी जलते हैं, खुद के घर के लोगों को भी बार बार परेशान करते हैं। और जब इनका मन इनके अपने लोगों को परेशान करके नहीं भरता, तो यह लोग दूसरों के घर में झगड़ा कराने के बारे में सोचते हैं। हमेशा किसी ना किसी के बीच लड़ाई करवाते रहते हैं। दूसरों को दुख में देखकर ये लोग सुखी होते हैं और अब ये लोग तुम पर तंत्र मंत्र करवाना चाहते हैं। इससे पहले भी इन लोगों ने तुम्हारे घर पर बहुत बार लड़ाई करवाने की कोशिश की, लेकिन जब इन लोगों को समझ में आ गया कि इन सब चीजों से यह तुम्हारा घर बर्बाद नहीं कर सकते हैं, तो अब यह लोग तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं। वह तुम्हारे पीछे किसी काली आत्मा को लगाना चाहते हैं ताकि तुम धीरे धीरे पागल हो जाओ, तुम खुद ही मरने की भीख मांगे। उस काली आत्मा से तुम पर ऐसा हमला करना चाहते हैं कि तुम्हारी नींद चैन सब खो जाए, तुम जो भी काम करना चाहते हो वह खत्म हो जाए। वह लोग इस बात को समझ चुके हैं कि तुम पर कोई दिव्य कृपा है, इसलिए इतने दुखों के बाद भी तुम इतना ठीक हो, क्योंकि जो दुख तुमने देखा है उन दुखों को तुम्हारे अलावा कोई और झेल नहीं पाता। इसलिए तुझे बर्बाद करने के लिए अब तुझ पर तंत्र मंत्र कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा डिवाइन का नाम ही काफी है। उन लोगों के लिए तो कमेंट सेक्शन में जय हो मां काली लिखकर इस संदेश को शेयर करें। तुम्हारे सपनों को तोड़ने के लिए वह लोग तुम्हारे आसपास की ऊर्जा को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन बेवकूफ को यह नहीं पता कि मेरे भक्त को कभी भी कोई तंत्र मंत्र छू भी नहीं सकता। मैं काली, जो सभी तंत्र मंत्र की देवी हूं, जिसके जाप से ही सभी तरह के तंत्र सिद्ध किए जा सकते हैं, वह तुम्हारे साथ खड़ी है। मेरे सामने किसी भी तांत्रिक की क्या औकात जो मेरे भक्त को दुख दे सके। जो लोग तुम पर तंत्र कर रहे हैं उनको उनके हर पाप की सजा मिलेगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास मेरी शक्ति का कवच है। मेरे बच्चे, तुम हमेशा याद रखना, तुम्हारे साथ मेरी शक्ति का कवच है। कोई भी तुम्हें सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उनकी हर चाल, चाहे वह कितनी भी गहरी क्यों ना हो, वह तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। पर यह भी सच है कि तुम्हें सतर्क रहना होगा। तुम्हें अपनी हर सोच, अपने हर कदम को ध्यान से उठाना होगा। याद रखना, उनके इरादे तुम्हें रोकने के लिए हैं, लेकिन तुम्हारे कदम रुकने के लिए नहीं बने। यह समय है जब तुम उनकी हर चाल को उनके सामने ही विफल होते देखोगे। तुम्हारे शत्रु अब सोच रहे होंगे कि उनकी हर कोशिश क्यों विफल जा रही है। उनका डर अब और बढ़ेगा, वह खुद असमंजस में पड़ जाएंगे।
यह उनकी हार की शुरुआत है। लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसे संकेत बता रहा हूं, इनको ध्यान से सुनना और समझ लेना। अगर यह संकेत दिखे तो उस इंसान से तुम्हें हमेशा बचकर रहना है। पहला संकेत, अगर तुम्हारे आसपास कोई अचानक तुमसे ज्यादा मीठा बोलने लग जाए, तुम्हारे साथ अच्छा बनने की कोशिश करें तो सतर्क हो जाना है। दूसरा संकेत, अगर कोई तुमसे बार बार तुम्हारे काम की जानकारी पूछे, यानी कि बार बार पूछे कि तुम क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, तो संभल जाओ। वह तुमसे कुछ ना कुछ जानकारी चाहता है और वह उस जानकारी को तुम्हारे दुश्मनों तक पहुंचा रहा है। तीसरा संकेत, तुम्हारा कोई नया दोस्त या नया पड़ोसी या कोई नया आदमी या औरत तुम्हारे राज्य जानने की कोशिश करें तो उस व्यक्ति से आज से ही दूरी बनाना शुरू कर दो। अब यह समय है कि तुम अब अपने भीतर की उस रोशनी को जलाओ जो हर अंधकार को मिटा देगी। तुम्हारे कदम अब रुके नहीं रखेगी। तुम्हारी हर जीत तुम्हारे शत्रुओं के हर वार का जवाब बनेगी। वह जानबूझकर तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में डालेंगे जहां तुम्हें लगे कि अब तुम अकेला हो गए हो और अब कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। उनकी असलियत को पहचानो। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि सब कुछ रुक गया है, तब समझना यह सिर्फ एक पल भर का तूफान है। तुम्हारी हर कमजोरी के बाद एक बड़ी ताकत तुमसे बाहर आ रही है। तुम्हारा शत्रु खुद घबराए हुए है। यह लोग अब तुम्हारे खिलाफ अफवाह फैलाने की कोशिश करेंगे। वह लोग अब डर चुके हैं। उन्हें तुम्हारे सामने अपनी हार का सामना करना है और वे इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वह अपनी चालों में हमेशा एक कदम आगे बढ़ते हुए तुमसे कुछ ना कुछ छिपाने की कोशिश करेंगे। याद रखना, तुम्हारा दुश्मन चाहे जितनी भी चालें चले, लेकिन तुम्हारी आंतरिक शक्ति उन्हें हर बार मार देगी। तुम्हारी राह में अब कोई भी कांटा नहीं बन सकता, क्योंकि तुम्हारे अंदर की शक्ति अब खुद को साबित करने के लिए तैयार है। याद रखना, मैं तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी है। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हें अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाना है। एक सकारात्मक परिवर्तन, आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। आपका ये जो मन है, ये सारा खेल हमारे विचारों का है, हमारी सोच का है। जो हम सोचते हैं वही हम होते हैं। जैसी हमारी सोच होती है वही हम मैनिफेस्ट करते हैं। तो आपकी सोच चेंज करी जा रही है। आपके विचारों में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। जस्टिस आपके साथ हो रहा है। माता रानी आपको ना एक राजा की तरह रुतबा देना चाहता है, औहदा देना चाहता हूं, और वो डेफिनेटली आपको दे करके रहेंगी आपके जीवन में। अब यह जो चेंज है ये आ करके रहेगा। आप इसको महसूस भी कर रहे हैं। और ये जो भी आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी है, ये कहीं ना कहीं अब हैरान हो रही है, परेशान हो रही है, क्योंकि मैजिशियन की पावर आपके पास आ चुकी है। फिर से आप मैजिशियन की पावर में आ गए हैं। आप जान गए हैं कि ये जो भी करतूत करते हैं, इनके मुंह से एक शब्द भी अगर निकला तो वह शब्द भी फिजूल में निकलेगा। उसके पीछे भी कोई प्लान प्लॉट होगा इनका। तो आप इनकी मंसूबों को आप भांप गए हैं। अब यह बेवकूफ हो की तरह चाहे नाचे, चाहे गाए, चाहे चिल्लाए, चीखे, कुछ भी करें, आपको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। और यह चीजें कहीं ना कहीं इनको जो है परेशान कर रही हैं, जिसे ब्रह्मांड ने उन हजारों लोगों में से अकेले आपके लिए चिह्नित किया है, जो इस आशीर्वाद के लिए तरस रहे हैं। यह आप ही हैं जिन्हें चुना गया है। यह तब चित्रित करें जब ब्रह्मांड ने उन लोगों के लिए आह्वान किया जो इसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। ईश्वरीय उपहार के सामने एक लंबी कतार लगी हुई थी, लेकिन उन सब के बीच आप ही थे जो सबसे अलग दिखे। यह कोई संयोग नहीं है कि आपने खुद को आज ठीक इसी क्षण यहां पाया। यह आपका संकेत है, एक आह्वान है कि कल आपके लिए कुछ असाधारण होगा। भगवान के वादे दृढ़ हैं और अपरिवर्तित यशायाह 5511 उन्होंने आपकी यात्रा को देखा है। आपने हर परीक्षण के दौरान जो दृढ़ता और लचीलापन दिखाया है, और अब केवल 24 घंटों में सब कुछ बदल सकता है। यह आशीर्वाद नए अवसरों के रूप में आ सकता है, प्रचुरता के लिए दरवाजे का अचानक खुलना, या यहां तक कि एक मान्यता जो आपको ऊपर उठाती है दूसरों से पहले। चाहे जो भी हो, यह क्षण पूरी तरह से आपके उत्थान और आपको आपके दिव्य उद्देश्य के करीब लाने के लिए तैयार किया गया है। यदि आप इस आह्वान का भार महसूस कर रहे हैं तो ब्रह्मांड को बताएं कि आप तैयार हैं। $9.99 छोड़ें अपनी प्रत्याशा की पुष्टि करने के लिए टिप्पणियों में। और यदि यह संदेश प्रतिध्वनित होता है तो जुड़े रहने के लिए सदस्यता लें।
क्योंकि हम एक साथ इस यात्रा का पता लगा रहे हैं। आइए इस बात पर गहराई से विचार करें कि कल आपका क्या इंतजार है, और उजागर करें कि ब्रह्मांड ने आपको अपना आशीर्वाद देने के लिए इस पीआर सटीक क्षण को क्यों चुना है। भगवान द्वारा चुना गया, आप 24 घंटों में अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। ईश्वर आपके लिए सब कुछ बदल देगा। संगीत NA आपके लिए ईश्वरीय समय की शक्ति कल केवल एक और दिन नहीं है, यह आपकी यात्रा में एक गहन मोड़ का प्रतीक है। यह क्षण यादृच्छिक नहीं है, बल्कि है आपके जीवन में एक बड़े उद्देश्य के साथ संरेखित करने के लिए ब्रह्मांड द्वारा सावधानी पूर्वक व्यवस्थित किया गया दिव्य समय। एक ऐसी अवधारणा है जो बताती है कि हमारे जीवन में सब कुछ सटीक रूप से कैसे प्रकट होता है, जब इसका मतलब हमारी समझ से परे ताकतों द्वारा निर्देशित होता है। इस मामले में ब्रह्मांड सक्रिय रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है घटनाएं, लोग और अवसर उन आशीर्वादों को सामने लाने के लिए संरेखित होते हैं जिनकी आप लालसा करते हैं। क्या आप इस क्षण के महत्व को महसूस कर सकते हैं? भरोसा रखें कि कल वह दिन है जब आपका मार्ग बदल जाएगा और आप अपने उद्देश्य की पूर्ति के करीब आ जाएंगे। बाइबल हमें याद दिलाने के लिए भगवान के सही समय की बात करती है। में सबोपदेशक 31 हर चीज के लिए एक मौसम और एक समय होता है, स्वर्ग के नीचे हर उद्देश्य के लिए। यह श्लोक हमें यह विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि हमारे जीवन में हर कदम, हर कठिनाई और हर खुशी एक बड़े डिजाइन का हिस्सा है। जब आप इसे समझते हैं तो यह आपके अनुभवों को देखने के तरीके को बदल देता है। हर पल जीत और चुनौती ने आपको इस सफलता के लिए तैयार किया है। संघर्ष महज बाधाएं नहीं थे, वे कदम उठाने वाले पत्थर थे जिन्होंने आपके लचीलेपन का निर्माण किया और आपको कल का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार व्यक्ति के रूप में आकार दिया। यदि आप अतीत के संघर्षों पर अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं, उन्हें इस महत्वपूर्ण दिन के लिए आवश्यक तैयारियों के रूप में देखा, क्योंकि कल निकट आ रहा है। अपने आसपास की ऊर्जाओं के प्रति सचेत रहें। सब कुछ दैवीय ऊर्जा के अदृश्य धागों द्वारा एक साथ बुना हुआ है। इस ऊर्जा के साथ अभ्यस्त रहने से आप उन क्षणों तक पहुंच सकते हैं जो अन्यथा चूक सकते हैं। एक क्षण के लिए केंद्र पर जाएं। अपने आप को उन सूक्ष्म संकेतों और संकेतों के बारे में जागरूक होने के लिए कहें जो आपको किसी मुठभेड़, बातचीत या किसी अप्रत्याशित अवसर की ओर ले जा सकते हैं। भगवान अक्सर उन चीजों के माध्यम से काम करते हैं जो संयोग की तरह लग सकती हैं। आपने कितनी बार पीछे मुड़कर देखा है और महसूस किया है कि जो कुछ यादृच्छिक लग रहा था वह वास्तव में बिल्कुल सही समय पर खुला था। आपका दैवीय समय के लिए दिल और दिमाग अक्सर खुद को आश्चर्यजनक तरीकों से प्रकट करते हैं। शायद आप किसी नए व्यक्ति से मिलेंगे जो एक नया दृष्टिकोण लाता है, या एक अप्रत्याशित घटना आपको उस रास्ते पर ले जाएगी जिस पर आपने विचार नहीं किया था। जब आप इन दिव्य संकेतों के प्रति ग्रहणशील रहते हैं जिनके लिए आप जगह देते हैं, घटित होने वाला चमत्कारी बाइबल हमें रोमियो 8:28 में सिखाती है कि जो लोग ईश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सभी चीजें मिलकर भलाई के लिए काम करती हैं, जो उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। यह वादा आपको याद दिलाता है अपने जीवन के लिए अभी से योजना बनाएं, क्योंकि आप कल के परिवर्तन का इंतजार कर रहे हैं। अपने आप से पूछें कि क्या आप उन अज्ञात संभावनाओं को अपनाने के लिए तैयार हैं जो दिव्य समय ला सकता है। क्या होगा यदि यह दिन एक नए अध्याय की शुरुआत है जो उन तरीकों से सामने आ रहा है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इन अप्रत्याशित के लिए खुले रहकर ईश्वरीय समय पर असाधारण विश्वास का गवाह बनने के लिए आप खुद को आशीर्वाद देते हैं। यह एक चुनौतीपूर्ण लेकिन परिवर्तनकारी कार्य पर नियंत्रण पर हमारी पकड़ को मुक्त करने के लिए भी कहता है। जब हम हर विवरण को व्यवस्थित करने की आवश्यकता को छोड़ देते हैं तो हम खुद को प्रवाह को गले लगाते हुए शांति और पूर्णता की गहन भावना के लिए खोलते हैं। जीवन का विरोध करने के बजाय अक्सर क्या ऐसा प्रतीत होता है कि देरी या बाधा वास्तव में छिपा हुआ आशीर्वाद है जो हमें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है। ब्रह्मांड जटिल परिशुद्धता के साथ संचालित होता है, परिस्थितियों और कनेक्शनों की व्यवस्था करता है जिन्हें हम अभी तक नहीं देख या समझ सकते हैं। यह अदृश्य आयोजन भगवान के डिजाइन का हिस्सा है। जैसा कि नीति वचन में कहा गया है, 159 मनुष्य का हृदय अपने मार्ग की योजना बनाता है, परंतु भगवान अपने कदमों को निर्देशित करते हैं। यह धर्म ग्रंथ हमें याद दिलाता है कि भले ही हमारे पास योजनाएं हों, यह भगवान ही है जो हमें एक ऐसी दुनिया में हमारे सच्चे उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करते हैं
जो कल अगले लक्ष्य की ओर बढ़ती है। सांस रोकने और उस यात्रा को स्वीकार करने का निमंत्रण है जो आपको यहां ले आई है। भविष्य के परिणामों की ओर आकर्षित महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन अपने आप को वर्तमान में स्थापित करने से ईश्वर के साथ आपका संबंध गहरा हो सकता है। पिछली बार कब आपने वास्तव में वर्तमान क्षण की सराहना की थी? इस समय को धीमा करें, अपने आप को केंद्रित करें और शांत संकेतों और समकालिकताओं को सुने जो आपको ऐसा करने में मार्गदर्शन कर रहे हैं। बहुत ज्यादा एडमायर पर्सन जिसको लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। मुझे पता नहीं, ये भी लग रहा है कि ये जो लोग हैं ना, जो क्लींजिंग लोग हैं, जो लालची लोग हैं, जिनको तभी आपकी याद आती है जब इनको हेल्प चाहिए होता है। मुझे सबसे गंदा घटिया यहां पर यही चीज लगा। ये जो लोग हैं ना, इन लोगों को ना हमेशा से आपसे जेलसी रहती है, जलन रहती है। इन्होंने आपकी लाइफ में कुछ तो देखी है। मैं बहुत सारे लोग कहोगे कि एक ही चीज को बोला गया है, लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं कुछ ना ऐसी चीजें हुई हैं अपकमिंग पास्ट में या पास्ट में आपकी लाइफ में जो सेंसिटिव था, जो सही नहीं था, जो आपकी लाइफ का सबसे लोएस्ट फेज था, उस टाइम का इन लोगों ने मजाक बनाया है। उस चीज को बहुत ज्यादा अखड़ा वफरी मचा दी, बहुत सारी चीजें और जैसे कि 10 चीजों को ऐड करके बताया, इनका मजाक बना दिया है। ईश्वर ने इनको कहीं का नहीं छोड़ा है। ऐसा कुछ यहां पर मुझे दिख रहा है। अब आप अपनी लाइफ में तो अच्छा कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, स्टेबिलिटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। इनकी लाइफ अनबैलेंस होती जा रही है। ये काफी ज्यादा मुझे लग रहा है कि करंट में मुझे ऐसा भी लग रहा है ना, किसी को हेडेक हो रही है, किसी को सिर में दर्द हो रहा है, किसी के पेट में दर्द हो रहा है, गुड़गुड़ किसी के मचे हुए हैं। ऐसा भी यहां पर दिखाई दे रहा है। गाइस, सीरियसली आप लोग की जो आने वाला फ्यूचर है, जो अपकमिंग फ्यूचर है, काफी ज्यादा अच्छा। मैं यहां पर आप लोगों को सुखी देख रहा हूं। जैसे आपकी फैमिली सर्कल बदल रही है। आप अपने फैमिली सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, ओह माय गॉड, लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, आपसे कुछ लोग सीख रहे हैं। कुछ ऐसा चीज आप लोग करने वाले हैं, सब के सब जैसे आपसे कुछ सीख ले रहे हैं। आपके यहां पर जैसे लग रहा है, मैंने जैसे कहा कि डेस्टिनी बदल रही है, जैसे ईश्वर सच में आपकी डेस्टिनी को बदल रहे हैं। मैं यहां पर बहुत क्लियर मैसेज देख रहा हूं। आप काफी ज्यादा अपनी लाइफ में अच्छी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। ओह माय गॉड, तो लग्जरियस लाइफ आपकी हो रहे हैं। लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं, लोग आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। ये चीज यहां पर बहुत ज्यादा हाईलाइट आई है। और यहां पर यह भी दिख रहा है, वो जो जेलस पर्सन है ना, बहुत ज्यादा, जैसे इनके हेल्थ में किस तरह की कुछ गिरावट मैं देख रही हूं। कुछ तो इनके साथ हुआ है, करंट में मुझे दिख रहा है। जैसे हेडेक हो रहे हैं, सिर में दर्द है या पेट में इनके दर्द है। दर्द का बहाना करके यह लोग लेटे हुए हैं। कुछ ऐसी चीजें दिख रहा है। और यहां पर यह भी मैसेज आया कि आप लोग काफी ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। आने वाले टाइम में आप लोग अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करने वाले हैं, अपने आप को काफी ज्यादा टाइम देने वाले हैं, अपने लिए काफी ज्यादा समय निकालने वाले हैं, काफी ज्यादा अट्रैक्टेड बन रहे हैं। अगर आप लोग मेल हैं ना, तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, और अगर आप लोग फीमेल हैं तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत चार्मिंग है। हर कोई इजीली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ऐसा आपका लाइफ होने वाला है। मक्खी की तरह भिन्न भिन्न करने वाले हैं। वह नेगेटिव लोग, उनका नाम मैंने मक्खी यहां पर रखा है क्योंकि यह लोग ना नेगेटिव हैं और इनको चाहिए, आपसे नीड है हेल्प की, तो ये मंडराएंगे तो जरूर। अब ये आप पर ईश्वर ने छोड़ा है कि आप इन्हें माफ कर देते हो, इनका कार्य सिद्ध करते हो या क्या करते हो, लेकिन ये आएंगे तो जरूर। ये मक्खी जो है ना, ये भिन भिनाएंगे तो जरूर। इनको चाहिए तो चाहिए, आपसे हेल्प चाहिए। इनको पता है कि डिवाइन बीइंग ही हेल्प कर सकते हैं, और आप करोगे भी, पता नहीं क्यों। मुझे आपकी एनर्जी ऐसे लगे जैसे आप कर दोगे, लेकिन ये लोग आएंगे तो जरूर अभी से कुछ कर रहे हैं। कुछ तो ऐसा हिंट आपको दे रहे हैं कि चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, चीजों को ठीक करना चाहते हैं, वापस से सारी चीजों को। ऐसा आपको कहीं ना कहीं से भाव आ रहा है। कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं या आपको आके कोई बता रहा है कि ऐसी बातें कर रहे हैं। ये जो लोग हैं ना, बहुत स्मार्ट है, ये मास्टरमाइंडेड है। ये उन लोगों के पास जाकर ऐसी बातें कर रहे हैं। आपके बारे में पहले बुराइयां करते थे, आप भलाई कर रहे हैं, तो आपको जाकर ये जो पर्सन है आपको बताया कि इसने तो आपके बारे में ऐसी बातें करी हैं। ये ऐसा मास्टरमाइंड, ऐसा गेम खेल रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं
तो ये चीज यहां पर, हाँ, ओह माय गॉड, फिर से अचानक से चार्मिंग को काफी ज्यादा चार्मिंग बहुत पॉजिटिव एनर्जी में आने वाले हैं। काफी ज्यादा यहां पर मैं देख रहा हूं स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में आप लोग आने वाले हैं। आप लोग ना काफी ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होते जा रहे हैं। हम बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा अपनी तरफ चीजों, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। जो भी आज इस वीडियो को सुन रहा है ना, आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगने वाले हैं। ये समझ लीजिए, इस चीज को कहीं पे लिख लीजिए या कहीं पर ना इस अपने माइंड में बिठा लीजिए। आने वाले टाइम में ना आप काफी ज्यादा मुझे एम्परर की एनर्जी में लग रहे हैं, राजा या महारानी की एनर्जी में लग रहे हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आ रहे इन पॉजिटिव वे। मुझे शुगर को ट्रीट करना ना बिल्कुल पसंद नहीं है, जो है सो है। तो आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे यहां पर कुछ बदलाव आ रहे हैं, और ये जो बदलाव है ये आपके ग्रोथ के लिए, आपके अच्छे के लिए है, और ये पॉजिटिव ही लग रहा है। मुझे कोई नेगेटिव यहां पर वाइब्स नहीं आई हैं, क्योंकि यहां पर इसी के साथ 96 एंजल्स नंबर है, और 96 खुशियों की तरफ इशारा करते हैं, और वह जो खुशियां हैं वह बहुत तेजी से आपकी तरफ आएंगी। तो यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है गाइस। सच में आपकी तरफ ना कुछ ऐसे आउट ऑफ जेल सी लोग हैं जो अभी से ही ना जैसे जेलस हो रहे हैं, चल रहे हैं। मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है आपके प्रति। अपने मन में आपके प्रति घृणा पाल रहे हैं। ये हमेशा से आपसे जलते आए हैं, हमेशा से ही प्लान प्लॉट करते आए हैं। आप हमेशा से अपनी लाइफ में स्टेबल रहे हैं, हैप्पी रहे हैं। अब ये मत कह देना कि हम अंबानी करोड़पति नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन संपन्न रहे हैं। फैमिली बहुत अच्छी है, काफी ज्यादा स्टैंडर्ड बाय फैमिली लग रही है। जैसे पढ़ी लिखी फैमिली से आते हो आप लोग, ऐसा यहां पर लग रहा है। तो कुछ तो ऐसी है जैसे आपकी फैमिली से जलते आई है, आपके पार्टनर से जलते हैं। आपके बच्चे ऐसे हैं जो हमेशा भाई अबल आते हैं, हमेशा अच्छे मार्क्स से पा, कुछ तो ऐसा है फैमिली से भी आ रहा है। तो इस चीज से भी बहुत ज्यादा कुछ लोग जेलस हो जाते हैं। यहां पर श्रृंग चैनल में क्या क्या आपको बताऊं। आज की वीडियो को जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपकी लाइफ ना बहुत चेंज होने वाली है गाइस। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती जा रही है। इसीलिए कुछ ऐसे लोग हैं ना जो आपको टारगेट कर रहे हैं। इस टाइम पर भी कुछ लोगों के नाम आंखों पर चढ़े हुए हैं। मेरी आत्मा कानाफूसी, मार्गदर्शन और मजबूत करना जाएगा का जारी रखेगा। मेरा प्यार आपको बनाए रखेगा, मेरा शब्द आपको लंगर डालेगा, और मेरा एहसान आपको एक ढाल की तरह जाने से पहले जाएगा। मैंने कभी भी वास्तविक युवाओं को देखकर कभी नहीं देखा कि आप कभी जीवित रहने के लिए, कभी पहनने वाले मुखौटे के नीचे की सभी थकावट के नीचे होते हैं। आप इतने लंबे समय से मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भूल गए हैं कि आप कभी भी उस बोझ को ले जाने के लिए नहीं थे। मैंने आपको मेरे साथ चलने के लिए, मुझ पर झुकने के लिए, दबाव में अपनी ताकत खोजने के लिए, प्रदर्शन में नहीं, दिखावा में नहीं बनाया। अब आप सांस छोड़ सकते हैं। आप जो पहले से ही आपको स्वतंत्र रूप से दे चुके हैं, उसे अर्जित करने के लिए लड़ना बंद कर सकते हैं। मेरा प्यार, मेरा ध्यान, मेरी उपस्थिति, यह धर्म के बारे में नहीं है, यह रिश्ते के बारे में है। मैं आपको कठिन प्रयास करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको करीब आने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जब यह डर पर नहीं बल्कि प्यार पर नहीं बनाया जाता है तो जीवन कैसा दिखता है। जब यह अपराध बोध से प्रेरित नहीं होता है लेकिन अनुग्रह के नेतृत्व में। आपको मुझसे छिपाने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही सब कुछ जानता हूं। मुझे पता है कि जिन लड़ाई के बारे में आपने बात नहीं की थी, मुझे पता है कि आप जिस रात को अकेले बैठे थे वह सोच रहा था कि क्या कोई कभी समझेगा। मैं वहां था और मैं अभी भी यहां हूं। आपको लगता है कि आपका दिल थका हुआ है, लेकिन वास्तव